प्रतिष्ठिता मनोमे वाचे प्रतिष्ठिता आदिराजमहेति वेदस्य मानिस्था श्रुतं मे मा प्रहासीनेन अधिकेन भुवनार्थं संग्रामं हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारं भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा था ऐत्रेय आरण्य के अंतर्गत की ऋग्वेदीय ऐत्रेय आरण्य के अंतर्गत के ऐत्रेय उपनिषद का। तो यहाँ पर बताया था शास्त्र के द्वारा पूर्व पक्षी का कहना था कि कर्म का विधान किया गया है या कर्मी के लिए आत्मज्ञान का विधान किया है। तो वेदांति ने उत्तर दिया कि ऐसी बात नहीं है, कर्मी के लिए आत्मज्ञान का विधान, क्योंकि कर्म और ज्ञान का दोनों का परस्पर में विरोध है। तो उसी बात को यहाँ बताया, क्योंकि नियोग का अविषय अकर्तृत्वदर्शी विद्वान होता है ना। नियोग माने विधि, विधि का अविषय होता है, जो मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ ऐसा समझने वाला आत्मदर्शी। उसका कोई प्रयोजन है ना, तो प्रयोजन उसका कोई है ही नहीं, इसलिए विद्वान के लिए कर्म नहीं होता। ध्यान में आया कि नहीं? तो ये बता दिया था। तो उसी को कहते न च इष्ट योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्ट वियोग चिकित्सा से शास्त्रकृता। कहते शास्त्रकृत इष्ट योग, आत्मा का इष्ट योग है ना, माने इष्ट माने जो प्रयोजन है, प्रयोजन के संबंध की करने की इच्छा या अनिष्ट वियोग करने की इच्छा, ये शास्त्रकृत है ना। शास्त्रकृत है, इसलिए शास्त्रकृत होने से विद्वान को भी करना चाहिए। तो कहा नहीं, न च इष्ट योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्ट, यहीं से चलेगा। न च अनिष्ट वियोग चिकित्सा शास्त्रकृता न च, ये शास्त्रकृत भी नहीं है। क्यों? सर्व प्राणिनाम तद्दर्शनात्। माने इष्ट योग करने की इच्छा, अभिप्रेत को करने की इच्छा और जो अनभिप्रेत को हटाने की इच्छा, ये तो सभी प्राणियों में देखा जाता है। जो अपने लिए अभिप्रेत है उसकी प्राप्ति करना, इच्छा करना, और जो अनभिप्रेत है उसको हटाने की इच्छा। यदि शास्त्र की तो जो शास्त्रज्ञ होगा उसी को बोध होगा ना। जो अजा बलि पलितानाम गोपालानाम, गोपालन करने वाले गोपाल, इनको जरा अविवेकी के रूप में ग्रहण करता है शास्त्र। तो नहीं तो फिर उनको भी ये होना चाहिए, है कि नहीं? तो केवल विद्वानों में भी ये होना चाहिए, गोपालों में नहीं होना चाहिए। पर सर्व प्राणी नाम तद्दर्शनात्, सभी प्राणियों में वो देखा जाता है। और यदि शास्त्रकृतम चेत तदुभयम, इष्ट पदार्थ को प्राप्त करने के लिए क्रिया का संपादन करने की इच्छा और अनिष्ट को दूर करने के लिए जो उपाय उसको करने की इच्छा, ये शास्त्रकृत है, इसलिए विद्वान को भी करना चाहिए। तो कहा यदि शास्त्रकृत है तो फिर विद्वान ही करेगा, गोपाल आदि तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो विद्वान है नहीं, शास्त्र जानते ही नहीं है। पर ये सभी प्राणियों में देखा जाता है और गोपालों में भी देखा जाता है। इसलिए इस चीज के होने पर विद्वान को भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए, ऐसा आप
नहीं कह सकते। शास्त्रकृतम चेत तदुभयम, यदि ये दोनों ही शास्त्रकृत हो तो गोपालादि नाम न दृश्यत, ये दोनों चीजें गोपालादियों में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अशास्त्रज्ञत्वात् तेषाम, क्योंकि वो सब कैसे हैं, अशास्त्रज्ञ है। और दूसरी बात क्या है कि ये तो, ये जो चीज है ये स्वतः प्राप्त है। इष्ट वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और अनिष्ट वस्तु को हटाने की इच्छा, ये स्वतः प्राप्त है सभी प्राणी में, सभी प्राणी में होने से स्वतः प्राप्त है। अब देखो जानवर है, अनिष्ट का परिहार वो भी करते हैं, अनिष्ट का परिहार। एक दिन मैं गया था वहां पर दोपहर को गौशाला में, बाहर गौ में थे खड़ी, तो एक सांप निकला, धामन जैसा लगा मेरे को। तो गौ खड़ी थी, देखी नहीं जब तक, तब तक चुपचाप वो जुगाली भर रही थी। जैसे देखा तो गौ भड़क गई एकदम से। अच्छा, इनको कैसे पता कि वो खाएगा, काटेगा? आखिर कभी काटा तो है नहीं। यदि मान लो जहरीला देखा थोड़ी देर के लिए, यदि जहरीले ने काटा हुआ तो मरी गई होती, तो इसका मतलब काटा नहीं है। पर उसको देख करके क्यों डर रही है? अच्छा, वो नहीं डर रहा है, अंदर से डर रहा होगा, पर वो चुपचाप अपने रास्ते से जा रहा है, पर ये डर रही है, एकदम चौकन्ने होकर के देखने लग गई, पूंछ खड़ी करने लग गई। हैं? क्या होता है? अब ये चीज है कि वो डरती है कि चौंकती है। हम ये कहते हैं कि सांप जहरीला है, काटने के बाद मर जाएंगे, ये ज्ञान उन्हीं में नहीं है। कहाँ से आया, कौन पढ़ाएगा उनको ये ज्ञान? नहीं है ना। पर फिर भी डरती है। अच्छा, वो डरती है कि ये अजीब चीज आया, उसे आश्चर्य मानती है। सवाल तो ये है। जैसे शेर है, शेर से डरते हैं, शेर से डरते हैं, पैरों को सिर पर रख करके भागते हैं वो इतना तेजी से। क्या एक मुहावरा भी है ना, सिर पर पैर रख करके भागा, सिर पर पैर रख करके भागना पड़े, बहुत तेजी से भाग जाता है। पर वहां तो कभी कभी देखा भी हो सकता है कि शेर पकड़ करके मार करके खा लेता है। अरे देखो, हमारा ही तो परिचय, अपने परिचित जानवरों को खा लेता है ना, वो भागने का प्रयास करता है, खा लेता है। अच्छा, डंडा लेकर के जानवर के पास जाओ तो कभी कभी डरते हैं, कांपते हैं, डरते हैं। तो इसलिए सांप इत्यादि देखने के बाद डरते हैं ऐसा लगता है, केवल चौंकते नहीं, आश्चर्य नहीं मानते, डरते हैं। पूरा हल्ला, आश्चर्य नहीं होता, पूरा हल्ला मचाते हैं। यदि शेर आ गया ना, हाँ सांप है, जैसे बिल्ली देखते हैं ना, बिल्ली तो चिड़िया चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि बिल्ली उनके अंडे को खा लेती है, उनको पकड़ करके खा लेती है, जानते हैं, तो भय है उनको।
फिर भी कौन बोला? वही जो आप कह रहे हो ना, शायद वही हो सकता है, जो सुषुप्त संस्कार है पहले जन्म के, क्योंकि मनुष्य बना है, मरा है, वो संस्कार जो अंदर पड़े हैं ना, तो उन्हीं चीजों को लेकर के डरता होगा। अच्छा, कभी कभी न जानने से डर नहीं होता, कभी अब न जानने से डर भी। देखो, मैं पंजाब में था ना, तो कुटिया यहाँ थी, वो दूर पर लेट्रिन बाथरूम था, तो दोपहर को लोग बाग आते थे तो हम वहाँ जाकर के लघु शंका करते थे अंदर। तो वो लोग चरणगिरी बोलते, चरणगिरी, चरणगिरी बोलते, चरणगिरी, चरणगिरी, चंदनगिरी जैसा था ना, चरणगिरी ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो वो जो है ना ऊपर घूमता था, दीवार के ऊपर, छिपकली की तरह किनारे में नहीं, दीवार के ऊपर घूमता था, वो चादर लगी थी उसके ऊपर। अच्छा, मैं जब मेरे को जानकारी नहीं कि चंदनगिरी क्या है, इसीलिए मैं जाता था, लोटा लेकर के बैठता था, लघु शंकर चंदनगिरी देखती थी मेरे को, मैं उठता था, वो वहीं वहीं देखती थी, बस वहीं ना, कोई ऊंचा थोड़ी होता है, मैं चला आता था। तो एक दिन अचानक कोई व्यक्ति था वहां पर, तो चंदनगिरी निकल आई सामने से। अरे महाराज भागिए भागिए भागिए, चंदनगिरी। मैंने कहा क्या है? चंदनगिरी। मैंने कहा क्या होती है चंदनगिरी? का महाराज इतना जहरीला है, लोग इसके विषय में ऐसा बना रखे हैं मुहावरा जैसा कि वो उछल करके सिर पर मारती है, काटती है, और वो कहते हैं कि मेरे ऊपर नहीं गिरना, माने जैसे काटी और उससे ही जहर से व्यक्ति मर जाता है, इतना तेज जहर होता है। उन्होंने ऐसे सुनाया मेरे को, तो अब मेरे को डर लग गया, अब मैं जान गया ना, अब मेरे को डर लग गया, अब मैं उसके भीतर जाने से कतरा गया, देखा कि चंदनगिरी नहीं है, तब जाता हूं। हैं? देखो ना, जानकारी नहीं है पर चंदनगिरी है तो डर नहीं है। तो देखो, जानकारी के अभाव में हम डरे नहीं ना, जानकारी से हम डरे। तो अब पशुओं को, जानवरों को सांप काटता है, ये जानकारी तो है नहीं, तो डरे क्यों फिर वो? जैसे मेरे को भी कभी काटा नहीं उसने, तो मैं नहीं डरा, जानकारी नहीं थी, मैं नहीं डरा। तो इनको भी तो सांप के विषय में जानकारी नहीं है ना, तो ये डरते क्यों है फिर? यदि आप कहते हो कि सांप से डरते, तो फिर ये डरे कैसे? हाँ भाई, हम आदमी होकर के हम नहीं डरे चंदनगिरी से। यदि आप ये कहते हो कि पहले संस्कार फिट रहता है, क्यों, क्या बीने का मना है? मनुष्य को नहीं होती, इनको होती, इसमें क्या बीने का मना है? मनुष्य को सब सीखना पड़ता है, तैरना सीखना पड़ता है, इनको किसी को भी नहीं सीखना पड़ता है, सब जन्म जाति जानते हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर प्रोग्रामिंग पहले से फिट है। ठीक बात कहते हैं, है कि नहीं? देखो, पक्षी को उड़ाना सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप उड़ जाते हैं, कठिन चीज है ना? हम लोगों के लिए कभी वही अब समय आने पर प्रजनन क्रिया सीखते हैं, इनको भी सिखाना नहीं पड़ता। नहीं। हाँ, तो ये बहुत से तैरना सिखाना नहीं पड़ता है, दौड़ना सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप दौड़ जाते हैं। हैं? अपना पराया सिखाना नहीं पड़ता, सीख लेते हैं। हाँ, कोई होमा पक्षी होती है, बताते हैं। वो कहते हैं जो हिप्नोटिज्म करने वाले होते हैं ना, हिप्नोटाइजिंग, वो लोग कहते हैं पहले जन्म में ले जाते हैं। यदि वो सही सही जानकार है तो ठीक है, नहीं तो
नहीं तो आपको आपको हिप्नोटाइज करके वहां पहुंचाते हैं, यदि वहां से नहीं ला पाए ना फिर समस्या हो जाएगी। आप गया काम से पागल हो जाएंगे आप। फिर उनको वहां से धीरे धीरे लाने की क्षमता उसमें होनी पड़ती है, बताते हैं। आइए, यदि स्वतो अप्राप्तम तत्शास्त्र बोधयितव्यम, जो स्वतः शास्त्र से अप्राप्त है, शास्त्र के द्वारा जो स्वतः जो अप्राप्त है लोक से, वो शास्त्र के द्वारा उसी को बोध कराना चाहिए ना। भाई इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार स्वतः प्राप्त है, तो उसके लिए शास्त्र क्यों कहेगा? जिसकी वजह से आप ज्ञानी को भी कर्म संबंधी बनाना चाहते हो। तच्चित कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञानम शास्त्रेण कृतम तत्कथम कथम तद विरुद्धम कर्तव्यता पुनः उत्पादयत। यदि कृत कर्तव्यता का विरोधी आत्मज्ञान शास्त्र यदि कर देता है, कृत कर्तव्यता है ना, जो किया हुआ है, जो कर्तव्य है, उनका विरोधी आत्मज्ञान है, क्योंकि अकर्तृ अभोक्तृ आत्मज्ञान है। तच्चेत यदि कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञानम, यदि निश्चय है कि आत्मज्ञान कृत कर्तव्यता का विरोधी है और शास्त्र के द्वारा ऐसा बताया गया है, तो फिर कैसे उसके विरुद्ध कर्तव्यता पुनः उत्पादित? वही शास्त्र है ना, उसी व्यक्ति के लिए जो आत्मज्ञानी है उसी के लिए कृत कर्तव्यता कैसे उत्पादन करेगा? जैसे विरोध हो जाएगा। एक ही अग्नि में शीतलता हो, अग्नि में अग्नि उष्णता तो है ही है, और वहीं शीतलता भी मानो, और भानु में प्रकाश तो है ही, और उसी में अंधकार भी मानो। ये जैसे विरुद्ध है, उसी तरह से उसमें भी ये विरुद्ध है। तो कहा भाई देखो, एक बात है, कृत कर्तव्यता का विरोधी आत्मज्ञान ही न बोधयति वचेत। कृत कर्तव्यता का विरोधी मीमांसक तो ये बोलेगा ना, जो कर्तव्य कर्म का विरोधी आत्मज्ञान ही नहीं पैदा होता शास्त्र के द्वारा। अरे शास्त्र तो जरा मर्यम अग्निहोत्रम यावत जीवित अग्निहोत्रम जुयात आवत जीवित दर्शपूर्णम सभम यजेत। इसलिए कृत कर्तव्यता के विरोधी आत्मज्ञान का कोई नहीं पैदा करता शास्त्र। न बोधयति में न जनयति शास्त्र मिति चेत। यदि ऐसा कहो तो कहते ऐसा नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि समय आत्मा इति विद्यात, वही मेरा आत्मा है ऐसा तुम जानो। तो वहां पर आत्मज्ञान की बात कही गई है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो जीवात्मा है वही क्या है? ब्रह्म है। च उपसंहारात, इसी ऐत्रेय आरण्यक में और कौशिक उपनिषद में इस प्रकार से उपसंहार किया गया है। तद आत्मानम एवं अवेद अहम ब्रह्मास्मीति, बृहदारण्यक में आप सुन चुके हो। तद आत्मानम एवं अवेद अहम ब्रह्मास्मीति, उसने अपने आप को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। तस्मात् तत्सर्वम अभवत, तत्त्वमसि तुम वही हो। इत्येवं आदि अयमात्मा ब्रह्म, अथर्ववेद को ले लीजिए आदि के द्वारा। इति वाक्यानाम तत्परत्वात्, तो इसलिए ब्रह्म विज्ञान उत्पत्ति परक ये वाक्य देखे जाते हैं। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि शास्त्र कृत कर्तव्यता के विरोधी आत्मज्ञान को उत्पन्न ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। पर जिसको कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, उसके लिए जो कर्तव्य कर्म है उसका विधान शास्त्र नहीं कर सकता। उत्पन्न से ब्रह्मात्म विज्ञान से अवाद्यमानत्वात् न अनुत्पन्नम भ्रांतम वा इति शक्यम वक्तुम। जो उत्पन्न से जो उत्पन्न ब्रह्म विद्या है, ज्ञान है कि नहीं? मैं क्योंकि मैं करता हूं, ध्यान में है कि नहीं? मैं करने वाला हूं। इस प्रकार आत्मबोध कर्मकांड बताता है, तो इस कर्मकांड का विरोधी मैं अकर्ता हूं, क्रिया का संपादन करने वाला हूं, ऐसा कहने वाला जो आत्मज्ञान है, तो उत्पन्न होने पर भी भ्रांत है, उत्पन्न होने पर भी वो यथार्थ नहीं माना जाएगा, भ्रमपूर्ण माना जाएगा।
जैसे कोई शराब पी करके बोलने लग जाए कि मेरे से छोड़ करके कौन है और दूसरा, मैं ही मोदी हूँ प्रधानमंत्री भारत का, बोल सकता है? शराबी नहीं बोल सकता। तो जैसे ये ज्ञान भ्रांत है, कथन भ्रांत है, तो उसी तरह से जो कर्मकांडीय वेद भाग ने कहा तुम करता हो, तुम भोक्ता हो, है ना, तो इसका विरोधी अकर्तृत्व बोध विषय प्रतिपादक जो शास्त्र है, हाँ, उससे उत्पन्न जो आत्मज्ञान वो भी भ्रांत है, ऐसे मानो। कहते उत्पन्न से जो ब्रह्मात्म विज्ञान से अवाद्यमानत्वात्, क्योंकि भ्रांतिपूर्ण ज्ञान बाधित हो जाता है यथार्थ ज्ञान से, पर उत्पन्न ब्रह्मात्म विज्ञान का अवाद्यमानत्वात्, उसका बाद न होने से अनुत्पन्नम, हाँ, त्वत् न अनुत्पन्नम भ्रांतम वा इति शक्यम वक्तुम, और ऐसा ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा अथवा वो ज्ञान भ्रांतिपूर्ण है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। क्योंकि वाक्यादि श्रवण, तत्वमस्यादि महावाक्य के श्रवण के पश्चात मैं अकर्ता हूँ, इस प्रकार का ज्ञान सभी के अनुभव में सिद्ध है, इसलिए उत्पन्न है। हाँ, इसीलिए मैं अकर्ता हूँ, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान देखे जाने से वो ज्ञान भ्रांत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आपने यही कहा कि विद्वान में प्रयोजन नहीं है, इसलिए प्रयोजन का अभाव होने से कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं है, हैं? हाँ, नहीं, ब्रह्म विज्ञान अनुत्पन्न या भ्रांत ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो तत्वमसि इति महावाक्य का अनुशीलन से ब्रह्म विज्ञान की उत्पत्ति होगी और वो ज्ञान भ्रांत भी नहीं होगा। माने अनुत्पन्न के, हाँ, उत्पन्न हो सकता है। माने वो ये कह रहा है ना पूर्व पक्षी कि कर्मकांडीय वेद भाग तो ये कहता है ना कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये कहता है, तो फिर मैं अकर्ता अभोक्ता ऐसे ब्रह्म विज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि उसके मत में तो मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ ऐसा बताना, वेद भाग तो ब्रह्म विज्ञान का स्थावक है, तो स्थावक होने से अर्थवाद है, अर्थवाद से ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती? सो तो प्रामाणिक नहीं होता ना अर्थवाद, वो तो स्वार्थ में प्रमाण तो होता नहीं उसका। तत्वमस्यादि जो महावाक्य है सब तो अर्थवाद रूप है ना उनके मत में, क्योंकि वो कर्ता के स्थावक के रूप में चरितार्थ हो जाते हैं। तो अर्थवाद तो विधि के साथ एक वाक्य तो को प्राप्त करके प्रामाणिक होता है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मात्म बोध को उत्पन्न करने वाले वाक्य तो अप्रामाणिक हो गए, तो उनसे ज्ञान उत्पन्न तो होगा नहीं, स्वार्थ में प्रमाण है ही नहीं वो, तो उनसे ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा तो ज्ञान तो उत्पन्न होगा नहीं। और मान लो कदाचित उत्पन्न हो गया तो वो ज्ञान को भ्रांत मानना, क्यों? क्योंकि कर्मकांडीय जो वेद भाग है उसके साथ उसका विरोध है, ऐसा। हाँ, उत्पन्न से ब्रह्मात्मा विज्ञान से अबाध्यमानत्व प्रामाणिक है, ये ज्ञान प्रामाणिक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि बाधित नहीं होता तो बाध ना होने से प्रामाणिक हो गया ना। और अबाध्यमानत्व न अनुत्पन्नम भ्रांतवैति शक्यम वक्तुम, और अनुत्पन्न भी नहीं होता और ये ज्ञान भ्रांत भी ऐसा भी नहीं कह सकते। उत्पन्न भी होता है और उत्पन्न होकर के अबाध्यमान भी है, और कर्मकांड का विरोधी होने से भ्रांत भी ऐसा भी आप नहीं कह सकते। कहा विद्वान में कर्म तो किसी न किसी फल के लिए होता है ना, किसी न किसी प्रयोजन के लिए होता है। कर्म का संपादन दर्श पूर्णमास में स्वर्गाम योज्यते इत्यादि। दर्श पूर्णमास का कामना हो तो क्या नाम, स्वर्ग की कामना हो तो दर्श पूर्णमास करें, स्वर्ग प्रयोजन वाला व्यक्ति दर्श पूर्णमास को करेगा। पर विद्वान में तो कोई प्रयोजन रहेगा ही नहीं, तो उसमें क्या होगा? कर्म का अभाव है, तो कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी प्रयोजन का अभाव होने से। तो पूर्व पक्षी कहता है फिर तो कर्म त्याग तो होता है ना विद्वान से। तो जैसे कर्म में प्रयोजन को न देखता हुआ विद्वान कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, तो उसी तरह से कर्म के त्याग में भी प्रयोजन नहीं है उसका,
इसलिए कर्म त्याग में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। कर्म की प्रवृत्ति में जैसे उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि प्रयोजन ही नहीं है उसके लिए। तो कर्म त्याग में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो वहां भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। कर्म त्याग में भी त्यागे भी प्रयोजन अभाव से तुल्यतमिति चेत, कर्मों में प्रयोजन के न होने से कर्मों में जैसी प्रवृत्ति नहीं होती, उसी तरह से त्याग में भी कोई कर्म त्याग में भी कोई प्रयोजन न होने से कर्म त्याग में भी उसकी प्रवृत्ति का अभाव ये समान ही है। यानी कर्म त्याग उसमें नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा उसको, घुमा करके इधर ले आना चाहता है। इति चेत, हाँ, जैसे इसी का व्याख्यान करता है, इसी का व्याख्यान है नाकृते नेह कश्चन, गीता में आया कि नहीं? यह माने इस श्लोक में आकृते न है ना, कर्मा भावे न, यह माने इस लोक में, मनुष्य लोक में आकृते न माने कर्मा भावे न अर्थ, कोई प्रयोजन इसका सिद्ध नहीं होता। इसलिए कर्म के अभाव से भी कोई प्रयोजन उसका नहीं होता। न कर्म करने से कोई प्रयोजन होगा, इसलिए कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, और कर्म के अकृत्य न माने कर्म के अभाव से भी उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए कर्म के त्याग में भी उसकी अप्रवृत्ति रहेगी, है कि नहीं? ध्यान में ना, कर्म का त्याग में भी उसकी क्या होगी? प्रवृत्ति नहीं होगी ना। जैसे कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी प्रयोजन अभावात, कर्म त्याग में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो कर्म त्याग में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी तो क्या मतलब निकला? कर्म करना पड़ सकता है ना। ये बात घूम करके आ गई। इति चेत इति स्मृते, तो अब उसी का थोड़ा व्याख्यान कर रहे हैं। ये आहुर विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानम एवं कुर्यात इति, ये आहु जो लोग ये मानते हैं कि विदित्वा तमेतम आत्मानम विदित्वा पुत्रेषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्थाथ भिक्षाचर्यम चरंती इत्यादि इत्यादि जो वाक्य उसको लेकर के ये आहु जो ऐसा कहते हैं विदित्वा ब्रह्म को जान करके वित्थान वो कुर्यात, कर्म ऐषणादि कर्मों से है ना, वित्थान त्यागे व कुर्यात, त्यागी करना चाहिए, संन्यास ग्रहण करना चाहिए। इति तेषाम अपि ऐसा समान दोष प्रयोजन भाव इति, कर्म त्याग में भी कर्म ग्रहण में प्रयोजन न होने से प्रवृत्ति नहीं होगी ज्ञानी का, जैसे उसी तरह से ऐषणाओं से व्युत्थान, समझ कर्म ऐषणाओं से व्युत्थान में भी प्रयोजन, कोई प्रयोजन का अभाव होने से प्रवृत्ति का अभाव वहां भी है, तो कर्म त्याग क्यों करेगा वो? तेषामपि ऐसा समान दोष प्रयोजन भाव इति चेत, यदि ऐसा कहो, कहते न ऐसी बात नहीं। अक्रिय मात्र तद व्युत्थान, ये जो कर्म त्याग है ना ये अक्रिया मात्र है, न करना बस, कितना बस न करना। जैसे कर्म में प्रवृत्त होता तो कर्म करने के लिए जाता है, ऐसे कर्म से निवृत्त होता तो फिर वापस दौड़ लगाएगा, ऐसा नहीं। मैंने न करना बस, औदासीन्य भाव, इतना ही उसका क्या है? उदासीनता, बस कुछ नहीं करना, इतना ही। हाँ बस नहीं करना, वो पढ़े हैं ठीक है कोई बात नहीं, हमको नहीं करना, बस इतना ही होगा, बस औदासीन्य है। माने तो ना उतना कहीं फर्क पड़ता नहीं, बहुत ज़्यादा है, उतना फर्क कहीं ज़्यादा पड़ता नहीं है कि नहीं? मोक्ष के प्रयोजन से कर रहे हैं आप, तो जो साधक है ना उसमें थोड़ा बहुत रहेगा ही है। ये तो सिद्ध पुरुष की बात कर रहे हैं, साधक में तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। यद्यपि भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है ईश्वर भी प्रसन्न हो ऐसी अपेक्षा न रखे, है कि नहीं? थोड़ा बहुत रहा भी जाए तो क्या बिगड़ता है, थोड़ा बहुत ठीक है, ईश्वर प्रसन्न। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने तो लिखा है महांतम विश्वासम तब चरण पंकेरुह युगे निधायान्यन्नैव श्रितमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयम्
निरालंबो लंबो दरजननिकं यामि शरणम। बहुत बहुत भारी विश्वास करके मैं आपके शरण में आया हूँ, फिर भी आपका चित्त मेरे प्रति नहीं लगा, दया भाव से परिपूर्ण नहीं हुआ, चित्तम सदैव यदि न स्यात्, फिर मैं किसके शरण में जाऊंगा? इसलिए आप दया करिए। दया की भीख मांग रहा है कि नहीं? तो कुछ तो चाह रहा है कि नहीं? तो परमेश्वर को ही चाह रहा है ना, अंततः चाहता ही है। माने इसका आशय ये लेना चाहिए कि ईश्वर से अतिरिक्त तो कुछ भी चाह ना हो। अनन्यास चिंतन तो मां, भगवान कहते हैं सर्वमेव वासुदेव। ये ऐसा मैं जान लूँ, ये चाह तो रहेगा कि नहीं? सब कुछ वासुदेव है, ये चाह तो रहेगा ना। हम अलग अलग ना देखें, सब कुछ वासुदेव है, ये चाह तो होगी कि नहीं? कि नहीं होगी? अरे चाह ही नहीं तो कैसी प्रवृत्ति होगी? सब कुछ वासुदेव है, ये सोचने के लिए प्रयास कैसे करेगा? इसलिए साधक अवस्था में उतनी चीज होगी, पर इसका मतलब यह है कि उससे अतिरिक्त जो जगत विषय की चाह कतई नहीं होनी चाहिए। ये अभिप्राय उसका ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। तो अक्रिया मात्रत्व अद्वित्थान। अच्छा, सभी देखो ना, सब जितने भी प्रेमी भक्त है, चाहे चिंतन करने वाला है, वेदांती है, सब भगवान को तो चाहते ही है ना, कि नहीं चाहते? भगवान चाहते ही है, जीव ब्रह्म की एकता चाहते ही हैं। खूब लगे हैं, खूब रात दिन, अरे चाह ही नहीं खूब लगे, ऐसा बहुत कम होता है। मैंने शास्त्राज्ञा से हम लगे हैं, है ना? तो शास्त्राज्ञा की पालन की चाह तो हुई ना आपकी। अरे इच्छा को इतना बुरा मत समझो, ऐसी जगह पर इच्छा अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, इससे अतिरिक्त तो संसार विषय नहीं इच्छा होगी तो वो बुरी है, क्योंकि आपको जगत ईश्वर से दूर भगाती है। पर ये तो इच्छा ठीक है। हाँ, इसीलिए रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे, मैं भगवान को भक्त हूँ। ऐसा अहंकार रखने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अहंकार न मत रखो, पैसा हूँ, धनी हूँ, सेठ हूँ, पद प्रतिष्ठा वाला हूँ, ये अहंकार मत रखना। मैं भगवान का भक्त हूँ, ऐसा बोला करते थे वो क्योंकि मैंने परमहंस जी अपनी शैली में बोलते थे ना किसी चीज को, है ना? शास्त्रीय शैली नहीं थी, पर शास्त्र निकलता था उनके मुख से। शास्त्रीय शैली नहीं थी क्योंकि उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनसे जो शब्द निकलते थे वो शास्त्रीय ढंग के निकलते थे, उनकी भाषा में निकलते थे, वो परमहंस की भाषा में निकलते थे। इसीलिए लोग परमहंस जी को श्रद्धा करते ना, श्रद्धालु लोग, तो दूसरों को इतना नहीं करते। अक्रिया मात्रत्व व्युत्थान से, कर्म त्याग अक्रिया मात्र है। अविद्या निमित्त ही प्रयोजन से भावो न वास्तु धर्म। हाँ, अविद्या निमित्त ही प्रयोजन से, भाव माने तृष्णा, प्रयोजन की जो तृष्णा है, फल तृष्णा अविद्या निमित्तक है। वह वस्तु धर्म माने आत्म धर्म नहीं होता। वस्तु का मतलब आत्मा है, वो आत्मा का धर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो प्रयोजन तृष्णा है, चाह, किसी वस्तु की पदार्थ है कि चाह, वो आत्मा, क्योंकि चाह आत्मा में नहीं होता। चाह तो अंतकरण इत्यादि में है ना, आत्मवस्थिति से अंतकरण में चाह होती है, वो आत्म धर्म नहीं, वस्तु धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना वहां भी चाह दिखाई पड़ती है। सर्व प्राणी में तदर्शनात्, सभी प्राणियों में चाह माने फल की इच्छा सभी प्राणियों में देखी गई है। जो अज्ञानी है उनमें भी देखी गई है। तो ज्ञानी तो आत्मरूप होता है, ज्ञानी आत्मरूप होता है, इसीलिए वो फल चाह उसका धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि प्रयोजन तृष्णा से प्रेरिय मानस्य वांग्मनकाय प्रवृत्ति दर्शनात्, फल की इच्छा के द्वारा प्रेरित हुआ पुरुष अपने शरीर, मन और शरीर, वांग मन शरीर के द्वारा प्रवृत्ति करता हुआ देखा जाता है, जो प्रयोजन की तृष्णा से प्रेर्यमाण होता है। क्यों? शास्त्र में आया, सो अकामयत जाया में स्यात्, तो उसने कामना की, मैं, उस आत्मा ने कामना की मैं, मेरे लिए पत्नी हो जाए इत्यादि ना। ये प्रयोजन तृष्णा हो गई ना, पत्नी का प्रयोजन, पत्नी प्रयोजन की तृष्णा हो गई इत्यादि ना। पुत्र वित्तादि पांगत लक्षणम काम्यम एव इति, ये पुत्र वित्तादि जो पांगत लक्षण काम्य ही है, जाया पुत्र, दैव वित्त, मानस वित्त, कर्म इत्यादि। तो ये पांच है, पंक्ति छंद में 5 अक्षर होते हैं, इसीलिए उन कर्मों को पांगत कह दिया।
कहते इत्यादि न पुत्र इत्यादि पांगत लक्षण काम्य व्यवहिति, काम्य ही है। उभे हेते साध्य साधन ऐषणे लक्षण ऐषणे एवं, ये दोनों ही साध्य साधन लक्षण पुत्रेषणयाश्च वित्तेषणयाश्च लोकेषणयाश्च वियुक्ता अथ भिक्षाचर्यं तरन्ति। एव पुत्र या एव पुत्रेषण या एव पुत्रेषण स एव वित्तेषण या एव वित्तेषण स एव लोकेषण उभे हेते ऐषण एवं साध्य और साधन रूप ऐषण ही है दोनों, माने इच्छा ही है, संसारी है कहने का मतलब। उभे हेते साध्य साधन लक्षण ऐषण एवं इति बाजसने ब्राह्मणे अवधारणात्, ये बाद से ब्राह्मण में अवधान किया गया है। इसलिए जो प्रयोजन तृष्णा वाला होता है वही किसी प्रयोजन की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है, परंतु प्रयोजन है ही नहीं इसमें। किसमें? जो ज्ञानी है उसमें प्रयोजन नहीं है, तो प्रयोजन की तृष्णा भी नहीं है, फिर प्रवृत्ति क्यों होगी उसमें? इसलिए कर्म त्याग ही उससे सिद्ध हो जाता है। और त्याग के लिए कोई प्रयोजन की जरूरत नहीं, वो तो केवल अक्रिया मात्र स्वरूप उसका होता है। अविद्या काम दोष निमित्ताया वाङ्मन काय प्रवृत्ते पांक्त लक्षणया विदुषो अविद्यादि दोष अभावात् अनुपपत्ते क्रिया भाव मात्रम व्युत्थानम न तो यागादिवत अनुष्ठेय रूपम भावात्मकम तच्च विद्यावत पुरुष धर्म इति न प्रयोजनम अनुष्ठव्यम। अविद्या काम दोष निमित्ताया वाङ्मन काय प्रवृत्ति, क्योंकि वाणी और मन और काय की जो प्रवृत्ति है ना, वो अविद्या काम दोष निमित्तक है। यदि ये सब हो तो इनमें प्रवृत्ति होगी, ये सब ना हो तो प्रवृत्ति का हेतु ही नहीं रहा, तो इनमें प्रवृत्ति भी नहीं होगी। अरे भूख होगी तो खाने में प्रवृत्त होगा ना व्यक्ति, है कि नहीं? अब भूख ही नहीं तो खाने में क्यों प्रवृत्त होगा? नदी होगी तो तैरने जाएगा, नदी नहीं होगी तो कहाँ तैरेगा वो? फील्ड होगी तो वहां दौड़ने जाएगा, फील्ड नहीं होगी तो कहाँ दौड़ेगा? मकान में, घर में, कमरे में थोड़ी दौड़ेगा। तो हेतु होने पर कार्य देखा जाता है। तो अविद्या कामादि दोष हेतु से ही वाङ्मन काय की प्रवृत्ति होती है। और ये पांक्त लक्षणाया, ये सब कैसा है? पांक्त लक्षण, ये सब पांक्त लक्षण है। अविद्या काम दोष निमित्ताया वाङ्मन काय प्रवृत्ति है, वाङ्मन काय की प्रवृत्ति, ये सब पांक्त लक्षण है, संसार लक्षण है। इसका अनुपपत्ति है विदुषा, इसकी अनुपपत्ति होने से जो विद्वान है उस विद्वान का अविद्यादि दोष अभावात, अविद्यादि दोष न होने से क्रिया भाव मात्रम व्युत्थानम, है ना? क्रिया भाव, क्रिया का अभाव मात्र व्युत्थान आयतन सिद्ध है उसमें, क्योंकि अज्ञानी में अविद्या कामादि दोष है, काम कर्मादि दोष है, तो उसी से वाङ्मन काय की प्रवृत्ति है उनमें। ये पांक्त लक्षण वाङ्मन काय की उनकी प्रवृत्ति है। तो इसीलिए प्रवृत्ति पांक्त लक्षण यहाँ वाङ्मन काय, ये प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति का मतलब प्रवृत्ति का विशेषण है। वाङ्मन काय की प्रवृत्ति पांक्त लक्षण है। और जाया पुत्र दैववित्त मानसवित्त कर्मभिर लक्ष्यते साध्यते वैदिकी प्रवृत्ति पांक्त लक्षणा, वैदिकी प्रवृत्ति पांक्त लक्षण कहलाती है। तो उसकी अनुपपत्ति है विदुषा, विद्वान में उसकी अनुपपत्ति है। क्यों? अविद्यादि दोष अभावात, अविद्यादि दोष होते तो वहाँ प्रवृत्ति होती। जैसे अविद्यादि दोष होने से अविद्वान में वाङ्मन काय की प्रवृत्ति होती है पांक्त लक्षणा, पर विद्वान में अविद्यादि दोष के अभाव होने से पांक्त लक्षण प्रवृत्ति न होने से क्रिया अभाव मात्रम व्युत्थानम, क्रिया का अभाव ही क्या होगा? व्युत्थान। ये आयतन सिद्ध है, प्रयास किए बिना ही सिद्ध है उसमें। कहा न तो, अब क्योंकि न तो यागादिवत एवं अनुष्ठेयम भावात्मक रूपम, जैसे यागादिवत, यागादि जो अनुष्ठेय भावात्मक होते हैं कि नहीं, उसी तरह से व्युत्थान उस प्रकार का भावात्मक नहीं है। तच्च व्युत्थानम विद्यावत पुरुष धर्म इति न प्रयोजनम अन्वेष्टव्यम, वो जो व्युत्थान है त्याग है, और विद्यावत पुरुष धर्म, विद्यावत पुरुष का स्वभाव है वो, त्याग जो है ना उसका स्वभाव है, कर्माभाव उसका स्वभाव है। तो इसीलिए न तत्र प्रयोजन अन्वेष्टव्यम, इसीलिए कोई उसमें प्रयोजन कि आप कह रहे थे ना कि कर्म में प्रयोजन न होने से विद्वान की कर्म में प्रवृत्ति जैसे नहीं होती,
उसी तरह से कर्म त्याग में भी उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए कर्म त्याग में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। नाकृत्य नेह कश्चन, इस शरीर में या इस लोक में कि कर्मा भाव से न कोई अर्थ की सिद्धि नहीं हो रही है ना, ऐसे जो कहा उसके हिसाब से, तो इसीलिए कर उसका कोई प्रवृत्ति नहीं होती, ये जो आप कह रहे थे ना, तो प्रवृत्ति का अर्थ, प्रवृत्ति का न होने का मतलब क्या है, इतना ही है कि उसका कोई प्रयोजन हुआ, प्रवृत्ति के अभाव में कोई प्रयोजन नहीं देखना, वो स्वभाव है उसका, कर्म त्याग उसका स्वभाव है, क्योंकि बीज नहीं रहा तो कर्म त्याग अपने आप सिद्ध हो गया, स्वरूप शास्त्र तो कुछ रहा ही नहीं। कहा क्योंकि अज्ञान का कार्य, जब अज्ञान निवृत्त होगा तो अज्ञान के कार्य की अयत्नता ही निवृत्ति हो जाएगी। जब अविद्यादि का कार्य है प्रयत्न आदि, अविद्या काम कर्म का कार्य है प्रवृत्ति इत्यादि, प्रयास इत्यादि, जब अविद्यादि काम कर्म ही निवृत्त हो गए तो प्रयत्न आदि अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में पड़ा हुआ है कि नहीं, तो अंधेरे में पड़ा हुआ व्यक्ति गिर सकता है गर्त कंटक आदियों में, पर जब वहां से निकल करके आया, उजाले में आया, तो अगंडक अर्तक आदि में गिर नहीं रहा है कि नहीं, तो गिर नहीं रहा है तो न गिरने में क्या प्रयोजना भाव देखोगे, ध्यान में है कि नहीं, अपने क्या प्रयोजन देखोगे आप। भाई अंधकार में कंटक में गिरता था और अब उससे निकल करके आलोक में आ गया वो, तब गर्त कंटक आदि में उसका पतन नहीं होगा, है कि नहीं, तो अब वो पतन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या प्रयोजन है, क्यों पतन नहीं हो रहा है, आप ही पूछोगे क्या। कर्म त्याग का क्यों कर्म त्याग है, तो क्या कर्म त्याग का क्या प्रयोजन है, अरे कर्म त्याग का स्वभाव है। अरे अंधेरे से, अंधेरे में गिर सकता है, पर अंधेरे से आलोक में आने के बाद गर्त कंटक आदि में न गिरना ये उसका स्वभाव है। तो ये नहीं कह सकते कि किस प्रयोजन से नहीं गिरा वो वहां पर, ऐसा कह सकते हैं क्या। तो वही कहते हैं अज्ञान का कार्य, अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अपने आप निवृत्त हो जाएगा। तो उसी तरह से विद्वान में प्रयोजन का भाव है। नहीं तमसी प्रविष्ट से उदित आलोके, तम में जो प्रविष्ट है उसका आलोक उदित होने पर यद गर्त पंक कंटक आदि अपतनम, जो गर्त पंक कंटक आदि में अपतन, गर्त माने गड्ढा, पंक माने कीचड़, कंटक माने कांटे इत्यादि में जो अपतन है, तत्किम प्रयोजन विधि प्रश्नारंभ, वो क्या प्रयोजन है, किस प्रयोजन से हुआ, ऐसा ये प्रश्नारंभ नहीं होता। हाँ, ऐसा कोई नहीं पूछता किम प्रयोजन, किस प्रयोजन को लेकर के स्वस्थ हो गए, ऐसा कोई नहीं कहता है ना। स्वस्थ होने का क्या प्रयोजन है, ऐसा नहीं पूछता ना कोई। हाँ, माने डॉक्टर के पास गए तो पूछते किस प्रयोजन से गए थे, है ना। अब डॉक्टर के पास नहीं गए, आप स्वस्थ हैं, तो क्या प्रयोजन है डॉक्टर के पास न जाने का, ऐसा पूछते हैं क्या। हाँ हाँ, ऐसा बोलते डॉक्टर, तो ऐसे ही बोलते हैं नहीं, अंदर से डॉक्टर बोलते हैं कि और आना, पर बाहर से ऐसा नहीं बोलते कि और आना। आजकल तो यही हो रहा है, जाने ही नहीं देता आजकल तो। अब मुर्दों से पैसा उठाते हैं वो लोग आजकल तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, अब देखो ना, अब देखो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को वेंटिलेटर में रखा है, अभी भी वेंटिलेटर में रखा है बस। हाँ, वो क्या करेंगे, वो रखा है, वो किस प्रयोजन से रखा है भगवान जाने। अब वेंटिलेटर हटाते शरीर खत्म हो जाएगा, अब मरने देना चाहिए ना, है कि नहीं। तो कम से कम जीवात्मा को नया शरीर तो मिलेगा आगे, कोई मतलब नहीं है। अब बचना नहीं उनको, किस लिए रखा है भगवान जाने। पैसे के लिए रखा है ये तो नहीं कह सकते हैं।
अब इतने दिन हो गए, अब क्या मतलब है? जैसे हमारा परंपरा में गौड़ बालाकर भाष्यकार लोगों ने जो भाष्य आदि लिखा है, उस समय क्या प्रयोजन तो बुद्धि से लिखे, बालिका बुद्धि से हो गए? वो देखो, अधिकारी है वो लोग, है ना, अधिकारी है, अवतार है। अब भगवान कृष्ण आए, लोक का धर्म की स्थापना किया, पुनरुद्धार किया। स्थापना तो क्या, धर्म तो स्थापित था, पर पुनरुद्धार किया है कि नहीं? तो क्या प्रयोजन है? भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। या तो कोई ईश्वरीय प्रेरणा से आते हैं ऐसे महापुरुष। यदि मन अवतार नहीं, महापुरुष है, भगवान शंकर तो साक्षात अवतारी है, तो उनका तो भगवान का तो लोक कल्याण वही। पर यदि दूसरे भी कोई महापुरुष है तो ईश्वरीय प्रेरणा से या उनके प्रारब्ध के अधीन होकर के ऐसा मानना पड़ेगा। स्वयं का उनका कोई मतलब नहीं रहता, उनका कोई मतलब नहीं। वो स्वभाव ही, उनका स्वभाव में ही ये चीज है, प्रारब्ध में ही ऐसा, या तो ईश्वरीय प्रेरणा से या प्रारब्ध से। ऐसा नहीं कि आप प्रारब्ध से सभी कुछ होता है, ऐसे भी मत कहिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ईश्वर की कृपा से भी होती है, जो आपके प्रारब्ध में नहीं भी होता है, तो ईश्वर की कृपा से भी होती है है ना। अब जैसे मान लो कि हिरण्यकश्यप को मार करके भगवान प्रकट हुए, तो बहुत लोगों ने दर्शन किया ना, तो प्रारब्ध से कैसे दर्शन किए होंगे? मतलब नरसिंह भगवान का क्या प्रारब्ध से दर्शन किया? वो तो उनकी कृपा से ही दर्शन हुए हैं वहां पर। अब मार करके निकल जाते, है कि नहीं? अब कैसे प्रारब्ध रहा होगा कि भगवान के दर्शन कराने वाले क्या प्रारब्ध रहा होगा जिस प्रारब्ध से वो दर्शन कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। अब उसमें अनिच्छा प्रारब्ध मतलब क्या होता है? वो माने वही तो, क्या रहा होगा ऐसा, वही बात है ना, क्या रहा होगा ऐसा, सबसे बड़ी बात है। इसलिए भगवान कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो अपनी स्वेच्छा से भी कर देता है। हाँ, सभी चीजें हमारे प्रारब्ध से ही हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे सर्वस्व सर्वात्मक तुम ऐसा कह दिया, सर्वस्व मधु विद्या इत्यादि में, जैसे आदित्य हमारे प्रारब्ध से बना है, आदित्य से हम बने हैं, उसी तरह से धरती हमारे प्रारब्ध से बनी है, धरती से हम बने हैं, इत्यादि इत्यादि। तो कुछ चीजें हैं ऐसी, पर कुछ चीजों में जो ईश्वर कृपा होती है, तो हमारे प्रारब्धाधीन नहीं रहेगा वो। फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। You